दोस्तों, आप कभी फॉरेन्स की वीडियो देखते होंगे या फिर आपने फॉरेन यानी हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, तो आपने एक चीज जरूर नोट की होगी। और अब तो फॉरेन में ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे ब्रिज बन चुके हैं जो पानी पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी बीच समुद्र में भी कई ब्रिज बने हुए हैं, तो वो आखिर कैसे बनते हैं? या पानी नदी के बीच में भी ब्रिज बनाए जाते हैं, तो आखिर वो कैसे बनाए जाते हैं? कभी ना कभी ब्रिज पर से निकलते हुए आपके दिमाग में भी यह ख्याल तो जरूर आया होगा। या फिर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, इसमें इतने आलीशान और इतने खूबसूरत ब्रिज जो बनाए जाते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? अगर आप भी उन इंटेलिजेंट लोगों में से हैं जो किसी भी आर्किटेक्चर को देखकर या किसी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर या किसी की बनाई हुई किसी भी चीज को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसे इसने बनाया कैसे होगा, और आप भी यही सोचते होंगे इंजीनियर और साइंटिस्ट ने ये मुमकिन आखिर कैसे करके दिखा दिया। अगर आप ऐसे हैं तो ये पानी पर बने हुए शानदार पुल आपका ध्यान अपनी तरफ जरूर केंद्रित करवा ले करते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीचों बीच कैसे सैकड़ों मुश्किलों को सामने रखकर इन नायाब पुलों को, इन नायाब ब्रिजेस को बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे दोस्तों हम सब ये तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे के कटे ही रहते, उनके बीच आवागमन मुमकिन ही ना हो पाता। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के चलते। इंजीनियर डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि के कुछ टाइप्स हैं पानी पर बनने वाले इन पुलों के। दोस्तों, कोई भी पुल तब तक भार सहन नहीं कर सकता, वजन सहन नहीं कर सकता, जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन फिर भी मजबूती से वो ब्रिज खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिसे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो, ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को एक जगह पर स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब लगाया जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाए। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। सवाल यह है कि आखिर कॉफर डैम बनता कैसे है? डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें वे सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, फिर इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीनरी की मदद से धीरे धीरे पूरे एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाला लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह को देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे फिर एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी में, जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो।
वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उनके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर। सभी को इन कामों में काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखियों द्वारा बनाए जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित वांद्रावली सी फेस को ही देख लीजिए। दोस्तों इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 11 साल की अथक मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया था। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने के खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इसी चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में वो सभी एहतियात बरते जाते हैं जो जरूरी है। दोस्तों अगर इस ब्रिज को किसी भी तरह से गलती से भी अगर नौसिखियों के हाथ में दे दिया जाए या फिर किसी ऐसे बंदे के हाथ में ये प्रोजेक्ट चला जाए जिसको इसका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है या इस फील्ड में वो प्रोफेशनल नहीं है, तो फिर इस ब्रिज का निर्माण नामुमकिन है। इसे पास करने वाले ही फेल कर देंगे और ना ही इस ब्रिज को इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी लोगों की जान के साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि जनता के लिए ही गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोजेक्ट पास करे तो आए दिन फिर हादसे होना ही निश्चित है। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट पास नहीं करती। इसके लिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स और एक पूरा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ताकि इस ब्रिज में कोई भी ऐसी खामी ना हो जो भविष्य में किसी हादसे को जन्म दे। इसीलिए दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा कि ये ब्रिज जब ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इसके ही ऑप्शन में एक नया ब्रिज उससे थोड़ी दूर पर तैयार करती है, ताकि लोग इस पर सफर ना करें। आपने हमारे भारत में भी कई नदियों पर ब्रिज देखे होंगे जो पुराने होने के बाद उन पर आवागमन कम हो गया है, उन पर ट्रेवल कम होता है और नए ब्रिज बनाकर, मजबूत ब्रिज बनाकर उन पर से ट्रेवल करवाया जाता है। इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि वो ब्रिज पहले से पुराने हो गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजेस के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो जरूर जाना होगा। इसलिए इस वीडियो को खुद तक ही ना रखें, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।